तुमने कुछ कहा? तुमने कुछ कहा? खुश हो? चलो मैं सामान खोलती हूँ। एक विशेष सूचना। फांसी की सजा पा चुका अंडरवर्ल्ड का खतरनाक डॉन देवराज पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है। सूचना देने वाले को अरे भाई अनीता, इनाम दिया जाएगा। कितना वक्त लगेगा? खाना लगाओ भाई। देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। आज प्रधान हेलो। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो कमिश्नर, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि देवराज गैंग से सबसे बड़ी रिश्वत खाने वाले तुम ही हो। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? उसे इंडिया से बाहर निकालने का इंतजाम भी तुम ही कर रहे हो। ये हंगामा, इनाम की घोषणा सब दिखावा है। तुम होश में तो हो? सबूत है, इस वक्त तुम्हारे बेडरूम में देवराज की मौजूदगी। ओह शट अप! तुम कोई पागल आदमी लगते हो। उसने ठीक कहा कमिश्नर। हाथ मत लगाना। 5 मिनट बाद मेरा आदमी तुम्हारे बड़े अफसरों से यही कहेगा जो तुमसे कहा। तुम्हारे अफसर यहां रेड मारेंगे और मुझे यहां से भागता हुआ देखेंगे। सोचो क्या सोचेंगे। उनकी समझ में यह साबित हो जाएगा कि फोन करने वाला सच कह रहा था। बहुत खूब, अच्छा पैंतरा लाए हो। रम पियोगे? नहीं, सोडा। इंटेलिजेंट आदमी हो। अच्छी तरह जानते हो कि मुझ जैसे ईमानदार अफसर के लिए इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट मुझे तुम जैसे क्रिमिनल से रिश्वत खाने, उसकी मदद करने और उसे पनाह देने के इल्जाम में बर्खास्त कर दे, बल्कि जेल भेज दे। मगर समझदार आदमी हो, जल्दी समझ गए। मिस्टर देवराज, मैं इतना ज्यादा ईमानदार हूं कि बेईमान होने से बेहतर बेईमानी के झूठे इल्जाम में जेल जाना पसंद करूंगा। अभी तक तो बेईमानी करने के लिए मैंने तुम्हें कहा नहीं। मगर मैं समझ गया, तुम्हें अमित और पायल का पता चाहिए ना? 5 मिनट है तुम्हारे पास। ओके, तो इंतजार करते हैं। अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां है, मगर बताऊंगा नहीं। बर्बादी मुझे मंजूर है। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब दुख होगा। अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त दुनिया से रुखसत कर सकता हूं, मगर हमारे मुल्क में ईमानदार अफसरों का अकाल पड़ा हुआ है। मैं कुछ भी सही, मगर वतन से तुम जैसा बेटा नहीं छीन सकता। 24 घंटे के अंदर मैं उन दोनों का पता ढूंढ निकालूंगा, समझे? भाभी जी, खाना खिला दो इन्हें। सर, देवराज का इंटरव्यू। अब चलिए, वो लेगा अपना इंटरव्यू। अरे काले कपड़े, हाँ। काला आदमी, काली पट्टी, कहाँ ले जा रहे हो भाई? लगता है किसी काली गुफा में लेकर आए हैं। सर, अरे यहाँ तो बहुत से लोग लगते हैं भाई। हैं? कहीं इन सब के सामने दफनाने का प्रोग्राम तो नहीं है इनका? दफनाने का? हाँ। अरे फोकस, तुम तो इससे मिल चुके हो भाई। हाँ। कुछ ले दे के मामला रफा दफा नहीं हो सकता क्या? अरे सर, ये लेते देते नहीं है, सीधा देते हैं, तबे से देते हैं। कहाँ है सर आप? अरे यार, मैं उसके लिए एडिटोरियल लिखूंगा 4-4 पेज का, जैसे प्रधानमंत्री के लिए लिखते। जरा बात करके देखो ना भैया। सर, उसके लिए मौका। यमराज जी, देवराज जी कहाँ है? चुप कर बे, जब से आए बड़बड़ा जा रहा है। चुप। सर, ये भड़क गया है। कहाँ है सर आप? फोकस, बात हुई क्या? हाँ, ये भड़का हुआ टकला। अरे यार, अब सब अपने अपने पट्टियां खोल दो। अरे जी टीवी? सर, मैं नहीं हूं। जी टीवी तो मैं हूँ।
ये तो दूरदर्शन है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ भाई, तुमसे ही बात कर रहा था। मैं सोनी टीवी से हूँ यार। ओहो, तो तुमसे कौन बात कर रहा भाई? वो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा हूँ। वेरी सॉरी सर, इनका एंटीना हिला हुआ है। अरे कौन बोला है? मैंने बोला है। यहाँ पर जी टीवी, BBC, CNN, दूरदर्शन और पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, मिड डे, मिडनाइट, सब लोग पूरे प्रेस वाले यहाँ मौजूद हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सबको सब प्रेस करके खत्म कर डाले ये। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम। वकील साहब आगे, यू टर्न। राइट। बस तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। वकील साहब, ये क्या चक्कर है? ये पूरी प्रेस को यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है? अरे सर, आप मुझसे बोल रहे हैं, वकील साहब वहाँ है। राइट मारिए। राइट, बोलिए चक्कर क्या है? अभी पता चल जाएगा। आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस? पता नहीं कौन सा कॉन्फ्रेंस है, बैठने को बोला है। भगवान जाने कौन सा कॉन्फ्रेंस है। इधर आइए। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, यू फ्रॉम CNN नो? प्लीज कुड यू मूव द साइड प्लीज। हेलो रामनाथन, BBC कब ज्वाइन किया? ये BBC नहीं है, DDT है। मच्छर की तरह मार देगा सर। आप इधर ये बैठ जाइए। एक तो टेंशन में आप बोले जा रहे हैं। BBC में नहीं हो? लेफ्ट मारिए, लेफ्ट। लेफ्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर देवराज, प्लीज बी सीटेड। बैठ जाइए। सरकार को मेरी तलाश है और मुझे इन दोनों की। सरकार ने मुझ पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और जो इनके बारे में मुझे खबर देगा मैं उसे 1 करोड़ दूंगा। आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। 0091 22 836 3636। थैंक यू। इंडियन का सेट कहाँ मिलेगा? मुझे लगता है यही मिलेगा। देख लें। Yeah. The things have arrived. Yeah, they have come from Tokyo. Yeah, no problem. May I help you, sir? Do you have a tape of Diler Mehndi? Sure, I have one. Right. Come take a look. वाह, बहुत सारे कैसेट्स हैं आपके पास। सरकार ने मुझ पे 10 लाख रुपए का इनाम रखा है और जो मुझे इन लोगों के बारे में बताएगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। आप लोग टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। 0091 22 836 3636। थैंक यू। Bye for now. आइए कमिश्नर साहब, वेलकम। मैं जानता था कि आप लोग पधारेंगे ही। टीवी पर प्रसारित होने वाला नंबर आपका था? दुरुस्त फरमाया आपने। I'll take that. Yes, this is 8363636। मैं अमित और पायल का पता बता सकता हूँ। इनाम कैसे मिलेगा? एड्रेस बताओ। एड्रेस नहीं, मोबाइल नंबर नोट करो। टोरंटो आके मिलना, पैसे देना और पता ले जाना। ओके, क्या नंबर है? बोलो। 905-672-2842। I will be waiting for you. 2 तरीके हैं वकील साहब। एक तो वो जो शरीफ आदमियों के साथ इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा वो जो टॉर्चर रूम से होकर गुजरता है। अब आप कौन से तरीके से बताना पसंद करेंगे कि देवराज को उसके काम की इंफॉर्मेशन आपको उस तक कैसे पहुंचानी है? देवराज आपसे कई कदम आगे चलने वाली चीज का नाम है कमिश्नर साहब। उसके काम की इंफॉर्मेशन
आप ही के जरिए उस तक पहुंच चुकी है। वो कैसे? इस फोन के 1, 2 या 4 नहीं, बल्कि पूरे 40 पैरेलल फोन कल रात ही 40 जगहों पर लगवा दिए थे। सामने से बताया गया नंबर 40 जगहों पर नोट हो चुका है। I mean, आपके बात करते करते ये नंबर देवराज तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। यस यस, मैं देवराज बोल रहा हूँ। टोरंटो पहुंच गया हूँ। कहाँ आना है बताओ मुझे। पैसे लाए हो? हाँ लाया हूँ। पता बताओ मुझे। लिखो लिखो, पता लिखो। 62 ब्रैम्पटन स्ट्रीट। ओके। Is he coming? या he's coming, या आ रहा है। एक बार हो जाए बचकर नहीं जा सकेगा साला। He's here. The man's here. Let's go get him. We're ready. He's in. He's in. Let's go. मुझे मत मारो। ये कौन है? ये तो देवराज नहीं है। पायल, लेट्स गो। छोड़ो मुझे। लेट्स गेट आकाश। कहाँ गए वो? वे आते। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, फास्टर। ये तो हल्का है। वे आते। बिस्मिल्लाह चाचा सच कहा करते थे। औरत एक ऐसी पहेली है जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। 2 आदमियों से मोहब्बत करने का दावा करती थी ना तुम। एक वो तुम्हारा भाई रवि और एक मैं। एक को तो तुमने मार दिया और उसके इल्जाम में मुझे फंसा दिया। अच्छा किया तुमने पायल, क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद तुमने। हाँ पायल, क्या पहेली है ये? पहेली क्या है ये? मैंने हाँ मैंने मारा अपने भाई को। हाँ तुमने मारा। क्या ये झूठ है कि रवि की लाश तुमने और अमित ने मंदिर में रखी? बोलो, क्या ये झूठ है कि ब्लड बैंक से जाकर तुम दोनों ने ब्लड खरीदा? बोलो, क्यों किया ये सब कुछ? हाँ, हम दोनों ने ही तुम्हारे कमरे में खून डाला। मेरे कहने पर ही अमित ने मुझे शावर से बांधा और तुम्हारे वहां रेड करवाई। हमने वही किया जो रवि के हत्यारे को सजा दिलवाने के लिए जरूरी था। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब कुछ तुमने किया मगर रवि की हत्या नहीं की? रवि की हत्या तुम्हारे आदमियों ने की, यानी तुमने की। सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, सजा। पायल ठहरो। पायल मुझे बताओ, ये लाश तुम्हें कहाँ मिली और किस हालत में मिली? बोलो पायल, प्लीज मुझे बताओ। किस हालत में होती है लाश? सीने में गोली लगी थी मेरे भैया की। मौत की नींद सो चुका था वो।
मौत की नींद सो चुका था वो। रवि, रवि, कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ ये हमें? इधर मैंने तुमसे फोन पर बात करके फोन रखा, उधर डोरबेल बजी। जैसे ही दरवाजा खोला तो जख्मी रवि मेरी बाहों में आ गिरा। इन बाहों में एक ही बात कह रहा था, रवि मुझे बचा लो अमित। मगर मैं नहीं बचा सका उसे, नहीं बचा सका। मेरी बाहों में दम तोड़ा मेरे दोस्त ने, मेरी बाहों में। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी अपने भैया के हत्यारे को। फांसी पर चढ़ाकर दम लूंगी उस दरिंदे को। जब तक मर्डर का कोई चश्मदीद गवाह ना हो तब तक कोई भी कोर्ट मुजरिम को फांसी की सजा नहीं देता। और वैसे भी देवराज के खिलाफ गवाही देने का कालिजा शहर में किसी के पास नहीं है। मैं दूंगी उस जहरीले सांप की आंखों में आंखें डालकर गवाही। तुम? हाँ, कोई ऐसा झूठा केस बनाओ जिसे कोर्ट में साबित हो जाए कि देवराज ने मेरी आंखों के सामने रवि की हत्या की। पायल कहाँ है? कहाँ है पायल? जवाब दे वरना दूसरी गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। भेजा तो मैं बिस्मिल्लाह चाचा के कातिल का उड़ाऊंगा। यानी कि पायल का मुंह खुलवा चुके हो। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि कहाँ है पायल? नहीं अमित, नहीं अमित, देव बेगुनाह है अमित। किसने कहा? देव ने। और तुमने यकीन कर लिया? शाबाश देवराज, शाबाश। कमाल के जादूगर हो तुम। इतनी जल्दी ब्रेन वॉश कर दिया पायल का। अब ये कोर्ट में वही कहेगी जो तुम चाहते हो और तुम्हारा रास्ता साफ। मगर मैं ये होने नहीं दूंगा। यही सारा खेल खत्म कर दूंगा। तुमने तो मुझे खिलौना ही बना कर रख दिया। तुम वही लड़की हो ना जिसने रवि की लाश देखते वक्त मुझसे कहा था कि देवराज के खिलाफ कोई ऐसा झूठा केस बनाओ जिससे इसे फांसी की सजा हो। कहो यही कहा था ना तुमने? मैंने ऐसा कहा था। और तुम्हारे कहने की बिना पर एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद मैंने कानून तोड़ा, अपने बचपन के दोस्त की खातिर झूठा केस बनाया और आज तुम ही कमर पर नहीं खड़ी हो। इसका क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा पायल? कुछ नहीं अमित, कुछ नहीं मेरे दोस्त। मगर मैं देव से बहुत प्यार करती हूँ। अमित, अगर तुम्हें मुझ पे गोली चलानी है तो ये सीना हाजिर है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं,
रवि को ना मैंने मारा ना मेरे आदमियों ने मारा। नहीं, अगर तू रवि का हत्यारा है भी तो नहीं मार सकता, नहीं उजाड़ सकता मैं अपनी पायल की दुनिया को, नहीं उजाड़ सकता मैं।